हेलो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि दिमाग की बत्ती जलाने वाला सवाल है। सवाल देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पी क्यू और आर एस ए और बी पर प्रतिच्छेद करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। ए और बी दोनों दोनों ओर बढ़ाए जाने पर स्पर्श रेखा पी क्यू और आर एस से क्रमशः एक्स और वाई पर मिलते हैं। यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, एक्स वाई बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू का मान आपको क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है हमने फिगर को ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं कि फिगर क्या कह रहा है। तो यहाँ देखिए कि हमने फिगर बना के रखा हुआ है और यहाँ पे कह रहा है कि दो सर्कल है। यहाँ पर देखिए दो सर्कल है, ठीक है। और पी क्यू और आर एस इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कि दोनों ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पर ए और बी को आगे बढ़ाएंगे तो ये स्पर्श रेखा को एक्स और वाई पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू दे रखा है, ए बी का मान आपका दे रखा है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस ए बी का मान 3 सेंटीमीटर है और टोटल 5 सेंटीमीटर है। ये टोटल 5 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है दोस्तों एक्स है और ये डिस्टेंस y है। तो यानी कि x प्लस वाई का जो मान होगा दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि अगर इस लाइन को, इस स्पर्श रेखा को हम अगर आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये किसी न किसी बिंदु पर जाकर बाहर में मिलेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट से किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो ये एम क्यू जो होगा वो एम एस के बराबर होगा। उसी तरीके से बड़े वाले सर्किल के लिए एम पी जो होगा वही एम आर के बराबर होगा। इट मीन्स कि जो पी क्यू का लंबाई होगा वही आर एस का लंबाई होगा, ठीक है। जो पी क्यू का लंबाई होगा वही आर एस का भी लंबाई होगा। तो पहला हमको मिल गया। और दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि ये जो एक्स वाला पॉइंट है जहाँ पे ये कट कर रहा है, ये पॉइंट इस सर्कल के लिए, बड़े वाले सर्कल के लिए बाहरी बिंदु के रूप में काम करेगा, एक एक्सटर्नल पॉइंट के रूप में काम करेगा, जो कि एक सेकंड लाइन है जो कि वृत्त को, बड़े वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दो डिस्टिंक्ट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो कितना होता है, पी एक्स जो है टेंजेंट हो जाएगा। तो पी एक्स स्क्वायर जो होगा यहाँ पे, पी एक्स स्क्वायर जो होगा वो बनेगा कितना, एक्स ए गुना एक्स बी। तो एक्स ए कितना है, एक्स गुना एक्स बी कितना है, एक्स प्लस 3, ये बन जाएगा। और यही पी एक्स स्क्वायर है ना। और इधर से उसी तरीके से हम आर वाई स्क्वायर निकालेंगे। तो आर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है इस सर्कल के लिए, बड़े वाले सर्कल के लिए बाहरी बिंदु के रूप में काम करेगा, जो कि बी और ए डिस्टिंक्ट बिंदुओं पर सर्कल को प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, आर वाई स्क्वायर बराबर वाई इंटू वाई प्लस 3, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब चूंकि आप यहाँ से जान चुके हैं कि एम क्यू बराबर एम एस है, एम पी बराबर एम आर है, ठीक है। तो पी क्यू बराबर भी आपका पी एस होगा। ये जो दोनों का लंबाई होगा दोस्तों वो पी आर होगा। अब उसी तरीके से आप पी एक्स बराबर लिखे हैं तो उसी तरीके से छोटे वाले सर्किल के लिए क्यू एक्स स्क्वायर भी यही होगा, क्यू एक्स स्क्वायर भी यही होगा। और उसी तरीके से इस छोटे वाले सर्किल के लिए इधर साइड से एस वाई स्क्वायर भी आपका वही बनेगा, ठीक है। तो एस वाई स्क्वायर भी वही बनेगा, वाई बी इंटू वाई ए, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि पी एक्स स्क्वायर बराबर क्यू एक्स स्क्वायर है। इट मीन्स कि पी एक्स बराबर क्यू एक्स है, यानी कि एक्स जो है मिड पॉइंट है और यहाँ से आर वाई जो है आपका एस वाई के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर वाई जो है आपका मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाला और ये वाला बराबर है। ये दोनों आपका बराबर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि इन दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है। तो पी एक्स बराबर आर वाई आपको बराबर निकल गया है ना। ये एक्स इधर भी मिड पॉइंट है, वाई इधर भी मिड पॉइंट है और ये पी क्यू भी बराबर है। तो इसका मतलब है कि पी एक्स बराबर आर वाई हो जाएगा। तो पी एक्स बराबर आर वाई यहाँ पर हो जाएगा। तो पी एक्स को हम कितना, पी एक्स का हमने मान कितना निकाला था, है ना, पी एक्स, इसको स्क्वायर कर देंगे बाहर से। तो एक्स इंटू एक्स प्लस 3 बराबर हो जाएगा वाई इंटू वाई प्लस 3, ठीक है। और टोटल है एक्स प्लस वाई का मान आपका 2 के बराबर, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा एक्स और वाई दोनों का मिला के वो 2 के बराबर होगा। तो इसको अगर हम हल करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हम पाएंगे कि एक्स का मान जो है ना, अगर इन दोनों को हल करेंगे तो भी आपका x बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली पुट करके यहाँ पर वैल्यू चेक कर सकते हैं कि x के किस मान के लिए दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि x का मान 1 रखेंगे और y का मान 1 रखेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जा रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर x बराबर 1 होगा और y बराबर 1 होगा। तो ये चीज़ आपको निकल गया, x बराबर 1 और इधर y बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से आप पी एक्स निकाल लीजिए। तो पी एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, पी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 3, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 और ये बन गया आपका 1 गुना 1 प्लस 3 4, यानी कि पी एक्स जो हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू जो हो जाएगा आपका 2 गुना 2, यानी कि दुगुना है, मिड पॉइंट है, ये हो जाएगा आपका
4। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है हमने इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताया, लेकिन ये सारे के सारे कैलकुलेशन आपको दिमाग में ही करने पड़ेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो लोग जो है यहाँ पर सवाल में कहाँ फंस जाते हैं, एक्स ए और बी वाई आपस में बराबर निकालने में। ठीक है, एक्स ए और वाई बी के बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।